नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट के ऑब्जेक्टिव से संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान सभा में अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद को कवर करेंगे। तो अनुच्छेद से लगभग 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। चलिए अनुच्छेद को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी इनका जो चैप्टर वाइज बनाया गया है वो हम कंप्लीट करा दिए हैं। उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो यह जो है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। याद रखेंगे इसको, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 395 है। याद रखेंगे इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 4 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है होगा? अनुच्छेद 1 में है। याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है आपका 5 से 11 में दिया गया है। इसको याद रखेंगे। नागरिकता संबंधी प्रावधान 5 से 11 में है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो यह जो है 12 से 35 में है। 12 से 35 जो अनुच्छेद है यह मूल अधिकार के लिए है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो यह जो है अनुच्छेद 16 प्रदान करता है। यानी ऑप्शन आपका ए बी हो जाएगा, 16 प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। ठीक है, याद रखेंगे। तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो यह अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता का जो अंत है वह अनुच्छेद 17 में दिया गया है। इसको आप लोग याद रखेंगे, अनुच्छेद 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो यह ऑप्शन डी करता है, यानी अनुच्छेद 57 करता है। याद रखेंगे, 57। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? भाषण एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। तो यह जो है अनुच्छेद 19 की तहत दी गई है। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है मेरा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता? प्रेस की स्वतंत्रता की बात है तो अनुच्छेद जो भी हमने पढ़ा है 19 के 1 में दी गई है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? बच्चों के शोषण से संबंधित, तो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद है आपका 24। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन डी, बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की व्यवस्था की गई? अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण 29 में की गई है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग अभी ऊपर पढ़े हैं, 12 से 35 इसमें आ जाता है, और नागरिकता जो है आपका 5 से 11 आ जाता है। नागरिकता जो है आपका, नागरिकता वह हो जाता है 5 से 11, और मौलिक अधिकार जो है यह जो है आपका 12 से 35 हो जाता है, ठीक है। और नीति निर्देशक जो तत्व है आपका, नीति निर्देशक तत्व जो है यह 36 से 51 आ जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग। तो मौलिक अधिकार में जो बात है इसमें आपको देख लेना है कितना है, 36 से 51 है, ठीक है। ये नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 है, मौलिक अधिकार 12 से 35 है। तो इसमें देखिए टोटल में ऑप्शन में दिया गया है 74, 61, 54 है, इसमें 32 सिर्फ एक है, तो मौलिक अधिकार की बात आ रहा है, तो यह ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद से ही पकड़ा जा रहा है कि इसका ऑप्शन डी होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? मैंने अभी बताया है 36 से 51, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे 17 नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के में वर्णित है? किस कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है यह अनुच्छेद 39 में वर्णित है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये भी आ जाएगा आपको नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही, ठीक है। अनुच्छेद 39 ऑप्शन बी कल्याणकारी राज्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 18 नंबर, 18 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन का निर्देश देता है? राज्य सरकार ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश देता है, तो ये सब जो है आपका ऑप्शन डी है, 40 अनुच्छेद 40 हो जाता है, ठीक है। याद रखेंगे इसको, ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। तो क्या राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, ठीक है। अनुच्छेद भारतीय संविधान देता है, तो अनुच्छेद कौन सा है? 40 है। ग्राम पंचायत का गठन किस में है? 40 में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो यह अनुच्छेद 51 के ए के तहत जोड़ा गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 51 के ए के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर है मेरा, अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई, तो अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा है अनुच्छेद 51 के ए, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 21 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। 21 नंबर है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। वह अपने स्वयं करेंगे या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अब संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, कौन सा अनुच्छेद यह कहता है? तो यह जो है अनुच्छेद 53 कहता है, याद रखेंगे, अनुच्छेद 53, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका उपयोग क्या स्वयं करेंगे या वह अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 53। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 22 नंबर, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है
यह किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है, इसको आप लोगों को याद रखना है। तो ये जो है ना अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण जो है ना वो अनुच्छेद 63 में है। ये सब याद रखना है आपको। अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है। यहाँ मैंने बहुत सारा इस पर चला दिया है, 1 मिनट। अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 23 नंबर है। 23 नंबर क्वेश्चन मेरा, हाँ 23 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया। अभी मैंने बताया है ऊपर उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान हो जाएगा तो अनुच्छेद 63 आ जाएगा, अनुच्छेद 63, ठीक है। याद रखेंगे उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है अनुच्छेद 63 में दिया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रीगण लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, इसको याद रखना है। मंत्रीगण लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो यह अनुच्छेद 75 में दिया गया है, याद रखेंगे अनुच्छेद 75। मंत्रीगण सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 25 नंबर है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है, तो इसको याद रखेंगे। फिर इसमें भी अनुच्छेद 75 हो जाएगा, जो मैंने ऊपर पढ़ा है वही नीचे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 26 नंबर है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। भारत के महान न्यायवादी किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किए जाते हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो भारत के महान न्यायवादी जो है अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त किए जाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है, तो यह 85 के तहत करता है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्या मतलब कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है, तो अनुच्छेद 85 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 28 नंबर, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है 28 नंबर, इसको बढ़िया याद रखेंगे। 28, तो यह जो है अनुच्छेद 85 के तहत कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है, 85 के तहत कर सकता है, याद रखेंगे इसको। 85 के तहत राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, तो अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संसद की संयुक्त बैठक की बात हो रही है, ठीक है। तो संसद की संयुक्त बैठक की बात हो रही है तो अनुच्छेद 108 हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे अनुच्छेद 108, ऑप्शन बी हो जाएगा। संसद की संयुक्त बैठक की बात होगी, अनुच्छेद 108 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अभी जो मैंने बताया है आपको ऊपर 108 संयुक्त बैठक, तो इसमें भी संयुक्त है, तो ये भी ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 108 हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधानों का किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है, तो 108 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है, याद रखेंगे 110, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 32 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। भारत के संचित कोष से संबंधित है, यह याद रखेंगे। भारत के संचित कोष से संबंधित है अनुच्छेद 112, ठीक है। और अनुच्छेद 112 के 29 है, अनुच्छेद 148 के 6 है, और अनुच्छेद 146 के 3 है। उपर्युक्त में से सभी है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन 32 है, ठीक है। 32 में सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 33 नंबर है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
एक मिनट, ये शायद थोड़ा कट रहा है, इसको थोड़ा और इधर खींच लेते हैं हल्का। हाँ, हो गया। हाँ, तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह जो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 123 अध्यादेश जारी करने का प्रदान करता है। ठीक है, अध्यादेश जारी करने का प्रदान, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 123। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जाता? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग जो है चलाया जाता है वह अनुच्छेद 124। 123 में आपने देखा क्या, राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान, राष्ट्रपति जो होता है उसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किससे है, किस अनुच्छेद के तहत है? 123 के तहत है। और वही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किस में है? 124 में है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है 35 नंबर, देखते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंध, सर्वोच्च न्यायालय से संबंध से, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत, मतलब सर्वोच्च न्यायालय से क्या परामर्श ले सकता है, सलाह वगैरह जो भी होता है वो ले सकता है? तो यह जो है 143 के तहत है, ऑप्शन डी 143 के तहत, याद रखेंगे 143। ठीक है, राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से क्या परामर्श ले सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? 143 के तहत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है मेरा, तो 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अब कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो भी अपना फैसला लेता है उसको पुनरावलोकन, मतलब फिर दोबारा कर सकता है, यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है, मतलब दोबारा फिर यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई पुनरावलोकन का? तो इसका 36 नंबर क्वेश्चन का 137 अनुच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास आ जाएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अबाध कर होगी? ठीक है, यह क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्टी है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबाद होगी? तो यह अनुच्छेद 141 के तहत की गई है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है? अब देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, किस अनुच्छेद के तहत? तो इसमें जो है आपका अनुच्छेद हो जाएगा 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 यानी ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको भी देखें। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान जो है अनुच्छेद 233 के तहत किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ऑप्शन बी 233 के तहत किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 233 के तहत किया गया है, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 40 नंबर जो मेरा है,
40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान कार्यपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? ठीक है, फिर से एक बार और पढ़ लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो यह जो है अनुच्छेद 245 है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा 245। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 41 नंबर। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? इसको याद रखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो यह जो है अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। केंद्र के पास मतलब उसकी जितना शक्ति प्रदान है उसके अतिरिक्त शक्तियां जो है 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 42 नंबर। 42 राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 252 के तहत क्या कर सकती है? कानून बना सकती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 52 के तहत की। ठीक है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद जो है उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 252। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है तो यह अनुच्छेद 249 है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 249 के तहत क्या है? शक्ति बनाने की प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं 43 को। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249 ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, यह अनुच्छेद 253 के तहत है। अनुच्छेद 253 के तहत यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, फिर से एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 253 के तहत कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? केंद्र और राज्य का जो है ना प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 256 से 263 में वर्णित किया गया है। याद रखें, केंद्र और राज्य का जो है प्रशासनिक संबंध है वो कहाँ से कहाँ तक है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 256 से 263 तक है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 256 से 53 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है। हाँ, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार दे सकता है? मतलब प्रधानमंत्री जो भी होता है केंद्र का मालिक को केंद्र सरकार दे सकता है राज्य सरकार को। तो यह जो है अनुच्छेद 256 के तहत दे सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 256 के तहत दे सकता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को क्या निर्देश दे सकता है? अनुच्छेद 256 के तहत।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 47। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? ठीक, तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है अनुच्छेद 263 में है, याद रखेंगे इसको, अनुच्छेद 263, ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 48 है इसको। अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग का गठन जो है ना किस अनुच्छेद के तहत है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो वित्त आयोग का गठन जो है ना अनुच्छेद 280 के तहत है, याद रखेंगे। 280 के तहत क्या है? वित्त आयोग का गठन किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी 280 के तहत वित्त आयोग का गठन है। किसका गठन है? वित्त आयोग का गठन 280 के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 49 नंबर। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह कौन सा अनुच्छेद बताता है? संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह क्वेश्चन कहता है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? ठीक है, तो यह जो है अनुच्छेद 300 के क में वर्णित है, याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 300 के क में वर्णित है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह जो है अनुच्छेद 300 के क में वर्णित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 50, हाफ सेंचुरी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? यहाँ सुनवाई का जो है, यहाँ से हम लोग का मेन इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो समावेश जो है यह अनुच्छेद 311 के तहत किया गया है, याद रखेंगे हम लोग, अनुच्छेद 311, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या है? तो नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है अनुच्छेद 311 के तहत, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 51 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना, इतना हमको याद रहना चाहिए सिर्फ, ठीक है। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना, तो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना अनुच्छेद 312 में है, याद रखेंगे। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312, ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 52 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? लोक सेवाओं को, ठीक है, लोक सेवा का जो लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत? 52 नंबर क्वेश्चन है, तो यह जो है अनुच्छेद 311 के तहत किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 311 के तहत, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखेंगे। अनुच्छेद 311 के तहत क्या? लोक सभाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 53 नंबर है। तो 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? 53 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत? 53 नंबर क्वेश्चन है, तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 315 के तहत किया गया है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 315 के तहत यह किया गया है। क्या किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है संघ और राज्यों के लिए, ठीक है। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है 315 के तहत, अनुच्छेद 315 के तहत, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 54 नंबर। देखिए अभी मैंने पढ़ा था वही मेरा आ गया क्वेश्चन। अब संविधान का अनुच्छेद 312, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है
54 नंबर क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। अभी मैंने पढ़ा था ऊपर 54 नंबर क्वेश्चन जो है, अभी 52 या 51 नंबर क्वेश्चन आया था, तो इसका आप लोगों ने पढ़ा था। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित यह क्वेश्चन है। किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित क्वेश्चन है, अनुच्छेद 312। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 55 क्वेश्चन है, तो यह जो है अनुच्छेद 320 के तहत है। ठीक है, 320 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस में है? 320 में, अनुच्छेद 320 है, याद रखेंगे, अनुच्छेद 320 संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 56, तो यह 324 में किया गया, 324 में किया गया है, अनुच्छेद 324 के तहत ऑप्शन सी हो जाएगा। निर्वाचन आयोग 324 में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? देखिए यहाँ से ए लाइन जो है यह बढ़िया है। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? ठीक है, तो यह अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियन को नामित किया जा सकता है लोकसभा में, याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अब यहाँ क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, राष्ट्रीय आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आयोग का गठन माने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह किया गया है? तो अनुच्छेद 338 और 338 के ए के तहत किया गया है, याद रखेंगे इसको, अनुच्छेद 338 के ए के तहत किया गया है। यह 338 और 338 के ए के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या है, राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है, एक राष्ट्रीय आयोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है। 59 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, इसको याद रखेंगे। तो हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त किया गया है? तो यह 343 के 1 के तहत प्राप्त किया गया है। 343 के 1 के तहत क्या, हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 60 नंबर है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी? यहाँ से अब किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो लिपि देवनागरी होगी, यह 343 में किया गया है। और वही हिंदी जो है ना राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। एक राज्य का जो है राज्य भाषा जो है ना हिंदी होगा, यह किस अनुच्छेद में है? तो 343 के 1 में है। और वही संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, यह अनुच्छेद 343 में है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 61 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 43 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर,
भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो किस अनुच्छेद के तहत यह जो है ना आपातकाल की घोषणा की जाती है या किया गया है या किया जाएगा? क्या भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो यह जो है अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 352, आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफलता होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? यदि राज्य सही से नहीं चल रहा है तो उसमें राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यह किस अनुच्छेद के तहत वर्णित किया गया है? ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन जो है ना यह अनुच्छेद 356 में। ठीक है, आपातकाल जो है अनुच्छेद 352, यह 356, राष्ट्रपति शासन 356 और आपातकाल 352। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? अभी मैंने बताया आपको ऊपर। ठीक है, 352, 356। अभी यहाँ राष्ट्रपति शासन 356 और राष्ट्रपति आपातकाल जो है राष्ट्रपति द्वारा वह 352 में है। अभी यहाँ वित्तीय आपात जो है आपात की घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? वित्तीय आपात की। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय आपात की घोषणा किसके तहत करेंगे? तो यह अनुच्छेद ऑप्शन सी यानी अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति शासन, आपातकाल और वित्तीय आपात की घोषणा। ठीक है, आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 और राष्ट्रपति शासन 356 और राष्ट्रपति अब वित्तीय आपात लागू कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं 360 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 नंबर। अब 65 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ और यह किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत किया गया है संविधान में? तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग ये भी 352 एक मिनट, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक बार प्रयोग हुआ है और यह जो है अनुच्छेद 352 के तहत प्रयोग किया गया है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 352 के तहत ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? अधीन उपबंध किससे इसमें जो उपबंध लिखा गया है वह उपबंध किससे संबंधित है? तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था करने का उपबंध। यह ऑप्शन क्या सी सही है? ऑप्शन सी सही है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था करने का उपबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद की संविधान में संशोधन कर सकती है? संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन? ठीक है, संविधान में संशोधन संसद करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो यह जो है अनुच्छेद 368 के तहत संसद में संशोधन किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 नंबर, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंध में है? किसके संबंध में है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? अभी मैंने ऊपर पढ़ा है और नीचे यही क्वेश्चन दोहरा के दे दिया। ठीक है, तो इसका संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति है। भारत के संसद की शक्ति किसमें है? संविधान संशोधन कर सकता है। ठीक है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, इसका शक्ति अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 69 नंबर।
69 नंबर है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र ने सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? अपने स्वार्थ में किया है, यह कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 356 है। अनुच्छेद क्या है? 356 है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर या बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र ने सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो अनुच्छेद 356 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? किस राज्य से संबंध है? तो संबंध इसका जम्मू कश्मीर से। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 71 नंबर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 के ए किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? ठीक है, असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है 71 नंबर है, तो ये नागालैंड को। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, नागालैंड को। अनुच्छेद 371 के एक किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो नागालैंड को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 72 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? ठीक है, भेदभाव से संबंधित है, तो यह जो है 15 है। भेदभाव से संबंधित किस में दिया गया है? अनुच्छेद 15 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? ठीक है, अभी इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, वित्तीय आपात है या राष्ट्रीय आपात है या संविधान संशोधन है या राष्ट्रपति शासन है? ठीक है, तो हम लोगों ने आपातकाल जो होता है, आपातकाल वह 352 में दिया गया है। हाँ, और राष्ट्रपति शासन जो होता है, जो किसी राज्य में लागू किया जाता है, यह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 356 के द्वारा। और वित्तीय आपात जो है यह 360 के लिए है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 74 नंबर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो यह अनुच्छेद 371 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो यह 371 में है, अनुच्छेद 371 ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 75 नंबर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? 371 का जी किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है मिजोरम से संबंधित है। 371 का ए जो था वो नागालैंड से संबंधित था और यह 371 के जी मिजोरम से संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 76 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? ठीक है, क्वेश्चन जो है भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो यह जो है अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। क्या? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18 के तहत यह सब भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, जितना भी पुरस्कार जो है ये सब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी
संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्था की स्थापना व संचालन के अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं 77 नंबर को। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो यह अनुच्छेद 29 और 30 में की गई है। किसमें? अनुच्छेद 29 और 30 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 78 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 78 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 78 है, सॉरी। तो संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो यह जो है अनुच्छेद 350 के तहत किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 350 के तहत। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला है, 79 नंबर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो 79 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ए। आंसर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54 में दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद 75 है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 75 में किया गया है। और 155 है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति 155 में किया गया है। और 164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति विधान सभाओं की संरचना यह किया गया है आपका ऑप्शन डी में। ठीक है, यह नहीं होगा 5 नंबर, यह सिर्फ 4 नंबर होगा। तो अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 80 नंबर। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो यह जो है अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 51 है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 51 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 81 नंबर। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो यह अनुच्छेद 258 में दिया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 82 नंबर है। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य संकटमय नियोजन में नहीं लाया जाएगा? ठीक है, तो नहीं लाया जाएगा। यह अनुच्छेद 24 मैंने शुरू में ही बताया था, अनुच्छेद 24 के तहत यह दिया गया है बच्चों से संबंधित शोषण के बारे में। 83 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 से 18 में यह समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित करना है, 84 नंबर क्वेश्चन है, तो सुमेलित करना है इसका। तो 84 नंबर क्वेश्चन सुमेलित करना है, इसका हो जाएगा मेरा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का
किससे रिलेटेड है? तो अनुच्छेद 148 से रिलेटेड है यह। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है अनुच्छेद 148 से रिलेटेड है। और वित्त आयोग जो है यह अनुच्छेद 280 से रिलेटेड है, वित्त आयोग। और संघ लोक सेवा आयोग जो है यह संघ लोक सेवा आयोग जो है यह 1 से संबंधित है, अनुच्छेद 315 से संबंधित है संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है। और प्रशासनिक अधिकार जो है यह अनुच्छेद 323 के ए से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण जो है अनुच्छेद 323 के ए से संबंधित है, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 85 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे? तो यह जो है अनुच्छेद 355 के तहत किया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 86 नंबर है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। क्या कर सकती है? किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। तो यह इसमें दिया गया है, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है और उसके बाद यह किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है। यह आपका 2 और 3 ये दोनों आपको याद रखना है। अनुच्छेद 3 में यह प्रबंध किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? अभी मैंने ऊपर बताया है क्या, 148, इसको याद रखना है आपको। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उपबंध जो है ना 148 में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 88 नंबर, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? ठीक है। किस अनुच्छेद से संदर्भित है? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। तो यह अनुच्छेद 48 के ए में दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 89 नंबर है। 89 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद जो है ना यह 333 के द्वारा किया गया है, अनुच्छेद 333। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? भारत की विदेशी नीति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 संबंधित है। भारत की विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 51 है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो यह 360 का उपयोग नहीं किया गया है। क्या इस अनुच्छेद का मतलब समझते हैं आप लोग? वित्तीय आपात, राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना वित्तीय आपात की घोषणा किया जाता है, इसी का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो अभी मैंने ऊपर बताया है, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 2 ऑप्शन बी हो जाएगा।
नए राज्य की स्थापना, और उसको क्षेत्रफल बढ़ाना है या उसके सीमा में परिवर्तन करता है तो अनुच्छेद 3 हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 93। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32 है। ठीक है, याद रखेंगे अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के? किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है, विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 169 में किया गया। याद रखेंगे अनुच्छेद 169, विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति अनुच्छेद 169। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 95 नंबर। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आरक्षण का प्रावधान किया गया है तो यह 335 में किया गया, अनुच्छेद 335 में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 96। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गलत बताना है कि कौन सा इसमें से गलत है। तो गलत यही है 371 के ग मेघालय गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो यह इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 98 नंबर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन है सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है, तो इसका अनुच्छेद 44 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 99 नंबर है। 99 नंबर क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? यह मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, याद रखना है। तो यह अनुच्छेद 19 के तहत किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के तहत, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 100। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है तो अनुच्छेद 39 के ए करता है, 39 के ए, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। ठीक है, तो एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव लगाता है? तो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 103।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है? जनसंख्या के समूह में जो बोली जाने वाली भाषा है, कोई जनसंख्या यदि उसका समूह है और भाषा बोलता है तो उसके भाषा को विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया जा सकता है, यह कहा गया है। तो 347 के तहत दिया जा सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको, अनुच्छेद 347। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 104 हो जाएगा मेरा। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। 104 नंबर क्वेश्चन है, तो यह 25 से 28, ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है। 25 से 28, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? अभी मैंने कई बार क्वेश्चन हो गया, तो यह 148 करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 105 का। 1 मिनट सॉरी, गलत हो गया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 149 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखेंगे, सॉरी इसके लिए गलती हो गया था। ऑप्शन डी 149। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर है मेरा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्रकलित प्राप्तियां और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? किस अनुच्छेद के तहत यह रखा जाता है? तो अनुच्छेद 112 के तहत रखा जाता है। याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे अपने शक्तियों के लिए। ठीक है, यह अनुच्छेद 361 के तहत है। अनुच्छेद 361 के तहत है। ठीक है, इसी के साथ मेरा जो है ना इस अनुच्छेद का चैप्टर एंड होता है। तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बना के उसको भी अपलोड करेंगे। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर, कमेंट भी जरूर करें, और मुझसे कोई गलती हो तो इसको माफ़ करें। थैंक यू।